हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमसी क्लासेस एंड यू आर वी सत्यम पटेल। दोस्तों, आज हम लोग संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस देश के संविधान से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं और हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। तो आज का जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत की यदि हम बात करें तो जो हमारे देश का जो संविधान है उसका निर्माण दो जगह से हुआ है। एक तो आंतरिक स्रोत के आधार पे और दूसरा बाह्य स्रोत के आधार पे। आंतरिक स्रोत में हमारा आ जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम और बाह्य स्रोत में आ जाएंगे विदेशी देशों का संविधान या विदेशी संविधान। ठीक है। अब आंतरिक देश की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से कौन कौन सी चीजें ली गई। तो सबसे पहले न्याय व्यवस्था। जो न्याय व्यवस्था है वो कहाँ से, या इसको लिख सकते हैं न्याय संरचना। ठीक है। जो न्याय करने की संरचना है, यानी कि अगर हम न्यायालय की बात करें तो अपने यहाँ पे हमने देखा है कि सबसे जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो कौन है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट है, फिर जिला न्यायालय। तो न्याय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। दूसरा पॉइंट यहीं से क्या लिया गया है, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था, देखो संघीय व्यवस्था की यदि हम बात करते हैं तो 1935 में ही आप लोगों ने पढ़ा था कि जब 1935 का अधिनियम पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि भारत में एक अखिल संघ की स्थापना की जाएगी। ठीक है। तो यहीं पे क्या हुआ, संघीय व्यवस्था। तो ये जो संघीय व्यवस्था है कहाँ से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से। इसके बाद में यहीं से क्या लिया गया है, प्रशासनिक विवरण। ठीक है। और यहीं से लिया गया है राज्यपाल का कार्यालय, और यहीं से लिया गया है लोक सेवा आयोग। ठीक है। अगर हम आंतरिक स्रोत की बात करते हैं या 1935 से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं, जो हमारा न्याय व्यवस्था था, जो हमारे संघीय व्यवस्था है, जो हमारी प्रशासनिक विवरण व्यवस्था है, और राज्यपाल का जो कार्यालय है, और जो लोक सेवा आयोग है, ये सारी की सारी चीजें कहां से ली गई, तो 1935 के अधिनियम से ली गई। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं विदेशी स्रोत की। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ये तो हो गया हमारा आंतरिक स्रोत। अब विदेशी स्रोत में जो है विदेशी स्रोत में सबसे पहले ब्रिटेन, क्योंकि हमारे देश में जो शासन चल रहा था वो किसका चल रहा था, ब्रिटेन का ही शासन चल रहा था। तो सबसे पहले हम ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिटेन से कौन कौन सी चीजें ली गई। तो यहां से क्या लिया गया, पहला पॉइंट एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। दूसरी चीज यहां से कौन सी ली गई, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया। नेक्स्ट विधि का शासन। ठीक है। ये सारी की सारी चीजें कहां से ली गई हैं, तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। इसके अलावा
एक और चीज इसमें लिख लेंगे, न्यायिक रिट, न्यायिक रिट, ठीक है, जिसको हम लोग अनुच्छेद 32 के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं? ये सारी की सारी चीजें ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। इसके बाद में अगला डाल लेंगे यूएसए, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन के बाद में यूएसए का भी जो है हमारे देश में बहुत ही बड़ा रोल रहा है, क्योंकि यूएसए से भी कई सारी चीजें ली गई हैं। तो यहाँ से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं? पहली चीज, राष्ट्रपति का पद, ठीक है, यहीं से क्या लिया गया है? प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार। और क्या लिया गया है? यहीं से लिया गया है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। यहीं से क्या लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। और क्या लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। और क्या लिया गया है? यहीं से जो है उच्च न्यायालय, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के जजों का निष्कासन, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया होती है, ऐसे ही जो है जजों का निष्कासन जो है वो चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया? तो ये भी यूएसए से ही लिया गया है। इसी के साथ में जो है यहीं से उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, यहीं से लिया गया है। और एक पॉइंट और यहाँ से लिया गया है, वो आप बताएंगे, यहाँ से वित्तीय आपातकाल लिया गया है या फिर आपातकाल लिया गया है, ठीक है। यूएसए से कौन सी चीज ली गई है? वित्तीय आपातकाल या आपातकाल? तो यहाँ से लिया गया है वित्तीय आपातकाल, जिसको हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, ठीक है। तो यूएसए से कौन कौन सी चीजें ली गई? राष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के जजों का निष्कासन, उपराष्ट्रपति और वित्तीय आपातकाल। ये सारी की सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं? यूएसए से ली गई हैं। अब इसके बाद में नोट कर लीजिए इसको, अगला लिखेंगे आयरलैंड। आयरलैंड से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा पॉइंट यहीं से लिया गया है राज्यसभा, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, सदस्यों का मनोनयन। इसी में लिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, निर्वाचन की प्रणाली, ठीक है। इसके बाद में अगला देश देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सी चीज ली गई हैं? प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, यहीं से
संघ एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन यहीं से क्या है, समवर्ती सूची। ठीक है, यहाँ पे शक्तियों का विभाजन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर आगे लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। फ्रांस, फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, गणतंत्र राज्य का विचार, और क्या लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का विचार। ठीक है, इसके बाद में फिर अगला देश आ जाता है कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है, संघ की संघात्मक शक्तियां, सेकंड पॉइंट, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, इसके बाद में फिर अगला लिखेंगे रूस। रूस से क्या क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे, तो यूएसए से लिए गए थे, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस से। और यहीं से क्या लिया गया है, समान न्याय। ठीक है, समान न्याय या समान न्याय का विचार वो कहाँ से लिया गया है, रूस से। इसके बाद में आ जाएंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। और अंतिम है जापान। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है जापान से। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने आज संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में चर्चा की, और कल की क्लास में हम लोग संविधान से संबंधित विभिन्न अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।